एक पुराना गीत है कि देने वाले किसी को गरीबी ना दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी ना दे। इस सर्दी के इस मौसम में अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है तो वो गरीब भूखे लोग हैं। इस पर हम थोड़ी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन एक बीच में छोटा सा दृष्टांत है वो पहले आपको बताऊंगा कि गरीबी है वो क्या क्या करवा सकती है। एक बार क्या होता है कि एक पति पत्नी और उनके दो बेटे किसी पहाड़ी इलाके में रहा करते थे। पति है वो पहाड़ी इलाकों में से किसी झरने का पानी ला करके लोगों के घरों में जलापूर्ति किया करता था, यानी जल ला करके देता था। जैसे आपने कावड़ देखी है ना, वैसे एक बांस से कंधे पे रख के और उसके ऊपर अलग अलग मटके लटका करके ऐसे लोगों के लिए घरों में पानी लेके आया करता था। उसकी पत्नी लोगों के घरों में जाकर के कपड़े धोया करती थी, जो बड़े लोग होते हैं उनके। इस प्रकार से उनके घर का गुजारा चल रहा था। अब देखिए, एक मार्मिक बात यहाँ पर यह है कि उसकी पत्नी जिन घरों में कपड़े धोने के लिए जाती थी वहां पर वह कुछ अतिरिक्त पानी बहाती, यानी कपड़े धोने में अतिरिक्त पानी लगाती, ताकि वो लोग उनके पति के पास से एक अतिरिक्त एक एक्स्ट्रा चक्कर मंगवाए और उससे कुछ अतिरिक्त आमदनी प्राप्त हो। धीरे धीरे करके सब कुछ चल रहा था, लेकिन एक दिन क्या होता है कि पहाड़ी इलाके में झरने से जहां से पानी लेकर के उसका पति आता था वहां से पैर फिसलने के कारण से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तो वहां पर एक ऐसी परंपरा थी कि जिस घर में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है वहां पर 12 दिन तक खाना आस पड़ोस के बाहर के लोग खिलाते थे। तो 12 दिन तो जैसे तैसे बीत गए। उसके बाद में क्या होता है कि घर में खाने की प्रॉब्लम हो गई, तो कुछ तो घर की महिला ने मेहनत करके या जो भी जैसे भी करके या फिर कुछ चीज़ें इधर उधर से करके एडजस्टमेंट किया, लेकिन हर रोज़ एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे करते करते घर की सारी चीज़ें बिक गई। एक दिन ऐसा आया कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा और महिला का जो बड़ा बेटा था उसको एक खतरनाक बुखार चढ़ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन महिला के पास में ना तो ऐसे पैसे, इतने पैसे कि वो डॉक्टर को दिखा सके, और ना ही इतने पैसे कि वह कुछ ला करके उसे खिला सके। लेकिन फिर भी उसने जो भी उपाय किया, उपाय करने के बाद में बड़ा बेटा सो गया। तो छोटा बेटा है वो धीरे से अपनी माँ से पूछता है कि माँ, क्या मेरा बड़ा भाई मर जाएगा? अब इतनी बड़ी बात एक माँ सुन करके, क्योंकि माँ अपने संतान के लिए कुछ भी कर सकती है, सब कुछ बलिदान दे सकती है। जब वह ऐसा सुनती है तो उसका कलेजा मुँह को आ जाता है और वह उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। वह बहुत घबरा जाती है, उसको वह पसीना पसीना हो जाती है और पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। तब छोटा बेटा जो कहता है उसे सुन करके बड़ा ही एक मन में द्रवित भाव उत्पन्न होता है कि अगर बड़े भाई की मौत हो जाएगी तो 12 दिन तक हमें लोग बाहर से खाना दे करके जाएंगे। तो ऐसी सर्दी के मौसम में लोग खाने के लिए और ओढ़ने वाले कपड़े के लिए अगर कहीं पे आपको मजबूर दिखें और आप सक्षम हैं उनकी हेल्प करने में, नए कपड़े की कोई ज़रूरत नहीं है, पुराने जैसे भी करके, तो आप उनकी ज़रूर मदद करिए। सिर्फ इंसानों की ही नहीं, जीव जंतुओं की भी हेल्प करिए, उनकी भी सहायता करिए, क्योंकि हमें ईश्वर ने इसमें काबिल बनाया, सक्षम बनाया। जय हिंद, जय भारत।